एक गांव में एक भयानक चुड़ैल का साया था। वो हर रोज रात में आती और किसी न किसी को अपने जबड़े में पकड़कर उड़ा ले जाती। पूरे गांव भर में इस चुड़ैल का दहशत बना हुआ था। प्रत्येक दिन वह चुड़ैल किसी न किसी एक व्यक्ति को अपने साथ ले जाती थी। वह चुड़ैल गांव वालों को उठाकर कहाँ ले जाती, उसका क्या करती, ये बात किसी को नहीं पता थी। तभी एक दिन की बात है। चलो काम तो पूरा हो गया, अब घर जाके गर्मा गर्म खाना खाऊंगा। जल्दी जल्दी चलता हूँ, काफी देर भी हो गई है। टिंकू जिया, अरे टिंकू जिया, अरे मेरा जिया, आज इश्क का मंजन। चुड़ैल, अरे बाप रे बाप, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? अरे मर गया रे। अरे ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी और बोली, मैं तुम्हें आज मार डालूंगी। तुम्हें मारने के बाद ही मैं यहाँ से जाऊंगी। ये चुड़ैल मुझे कहाँ ले जा रही है? बचाओ बचाओ, अरे कोई तो बचाओ। अरे मर गई रे। ये चुड़ैल मेरे पति को भी उठा के ले गई। सत्यानाश हो उस चुड़ैल का। अब अगली सुबह। अरे भाइयों, कल वह चुड़ैल उस मंगू को भी उठा के ले गई। हाँ बेचारा मंगू। पर भाइयों, तुमने सोचा है कि वह चुड़ैल आखिर गांव वालों को कहाँ ले जाती है? अरे हाँ बिरजू भाई, ठीक बोल रहे हो, ये तो हमने सोचा ही नहीं। अब किसी तरह से आज की रात गुजर जाए, फिर तो कल डमरू बाबा आ ही जाएंगे। थोड़े ही देर में रात हो जाती है। अजी क्या लगता है वो चुड़ैल आ जाएगी? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे कमला, तुम तो बहुत डरती हो, हमेशा निडर बन के रहना चाहिए। अजी आप ज्यादा होशियार मत बनिए, नहीं तो वो चुड़ैल आपको कच्चा चबा जाएगी। कहाँ जा रहे हैं आप? रुकिए। अरे भाग्यवान, वो देखो गाय की रस्सियाँ खुली हुई है, मैं भी बांध कर आता हूँ। अजी मेरी बात मानिए, बाहर मत जाइए। अरे कमला, तुम हटो सामने से, मुझे जाने दो। अजी क्यों आप उस चुड़ैल का शिकार बनने जा रहे हैं? तुम यहीं रुको, मैं अभी गया और अभी आया। प्रेमचंद अपनी पत्नी की बात ना मानते हुए जैसे ही घर के बाहर गाय की रस्सियां बांधने जाता है, तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल प्रेमचंद को भी अपने साथ हवा में उड़ा ले जाती है। अब अगली सुबह। अरे भाई, कल रात तो वह चुड़ैल प्रेमचंद को भी उठा के ले गई। हाँ भीमा भाई, अब तो रात में निकलना मुश्किल हो गया है। अरे वो बाबा तो आने वाले थे ना, उसका क्या हुआ? हाँ हाँ भाई, बाबा अभी आते ही होंगे। चलो अब किसी तरह से तो छुटकारा मिल ही जाएगा। अब थोड़े ही देर में डमरू बाबा गांव में आ जाते हैं। क्या बात है बच्चे, बोलो क्या तकलीफ है? बाबा, हमारे गांव में एक चुड़ैल है जिसके दोनों हाथ कटे हुए हैं। बाबा, वो चुड़ैल गांव में रोज आती है और गांव में किसी न किसी एक व्यक्ति को उठा के ले जाती है। समझ गया बच्चे, सबसे पहले तो हमें यह पता लगाना होगा कि आखिरकार वह चुड़ैल गांव वालों को लेकर जाती कहाँ है। हाँ बाबा, बिल्कुल सही कहा आपने। सुनो, आज रात मैं एक साधारण मनुष्य का रूप ले लूंगा और गांव के चौराहे पे खड़े रहूंगा। चुड़ैल मुझे देखकर जरूर लेने आएगी। और हाँ, एक बात याद रखना, जैसे ही वो चुड़ैल मुझे लेने आएगी, तुम लोग भी पीछे पीछे मसाल लेकर आ जाना। अब बाबा के कहे अनुसार सभी लोग अपनी तैयारियां शुरू कर देते हैं। थोड़े ही देर में रात हो जाती है और बाबा भी अपने रूप को अपने तंत्र मंत्र की विद्या से बदल लेते हैं। अब थोड़े ही देर में चुड़ैल भी गांव में आ जाती है। वो देखो चुड़ैल आ गई, सब तैयार रहना। कहाँ छुप कर बैठे हो गांव वालों? अब जैसे ही चुड़ैल बाबा को उठा ले जाती है, वैसे ही गांव वाले चुड़ैल के पीछे पीछे चले जाते हैं।
अरे भाइयों, कहीं चुड़ैल हमें ही ना उठा ले जाए। अरे चुप, क्यों उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हो? हाय राम, मेरे पति को तो वह चुड़ैल खा गई। आज मैं नहीं छोड़ूंगी उस कलमुही चुड़ैल को। अरे बहन, क्यों इतनी बोल रही हो? कहीं चुड़ैल ने सुन लिया तो वो हमें भी नहीं छोड़ेगी। गुफा के अंदर आते ही गांव वालों को दिखता है कि चुड़ैल सभी के हाथों को जमाकर अपने पास रख रही है। गुफा के अंदर पहुंचते ही बाबा अपने असली रूप में आ जाते हैं। चुड़ैल इसे देखकर हक्की बक्की रह जाती है। कौन हो तुम, और तुमने मेरे साथ ये धोखा क्यों किया? ए चुड़ैल, मेरा नाम डमरू बाबा है, समझी? तेरा खेल मैं खत्म करने आया हूँ। चल बता, तू इन गांव वालों को क्यों तंग कर रही है? तांत्रिक, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। मैं अभी तुझे बताता हूँ। ओम क्लीम प्लीम फट स्वाहा। बाबा के भभूति फेंकते ही चुड़ैल सारी सच्चाई बताने लगती है। अंत में बाबा उसे अपने वश में कर अपने साथ लेकर चले जाते हैं और फिर कुछ इस तरह से गांव वाले उस चुड़ैल के चंगुल से आजाद हो जाते हैं।